Dear student, welcome to our YouTube channel. My name is Nikhil Verma. I am the owner of NV Study Point. तो आज के हम इस वीडियो में स्टेटिस्टिक एज पर NEP 2020 FY BCom सेम टू का सब्जेक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें हम एक्सप्लेन करने वाले हैं प्रैक्टिकल सम्स एंड थियोरी। अब स्टेटिस्टिक है तो थियोरी प्लस प्रैक्टिकल तो रहने ही वाला है, जिसमें थियोरी का वेटेज प्रैक्टिकल के वेटेज से थोड़ा ज़्यादा रहता है। थोड़ा ज़्यादा आई मीन कि अगर 100 मार्क का पेपर है उसमें से 60 मार्क का मेनली आप जान लिख सको उतनी थियोरी वो लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, उतनी थियोरी पूछ सकते हैं। अब इस चैप्टर में हमने हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से स्टेटिस्टिक में एक भी प्रैक्टिकल सम के रिलेटेड वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप अपने एंड से कीजिए। मैं जो इलस्ट्रेशन बता रहा हूँ वो इजी ही है, और मेनली आप देखोगे तो प्रोबेबिलिटी संभावना, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, पॉइजन एंड हाइपर जियोमेट्रिक एंड नेगेटिव एंड जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये आपको मेनली 12th में आ ही चुका है, वही रिपीट हो रहा है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। मेनली इन सबके वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड ही होंगे। प्रोबेबिलिटी एंड मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन चैप्टर नंबर 1, यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 ये सेम 3 में आता था। सेमेस्टर नंबर 3 जो NEP नहीं था उनके पहले जो हमारा चल रहा था उसमें प्रोबेबिलिटी एंड मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ये दो चैप्टर वहाँ पे आते थे, वहाँ पे स्टेटिस्टिक की बुक में। उसके वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे बने होंगे, आप स्क्रॉल डाउन करना, आपको मिल जाएंगे। अगर ना मिले और आपको कहीं पे डिफ़िकल्टी हो रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, वहाँ पे आपको हमारा सॉल्यूशन बता देंगे। और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ये हमारे सेम 5 में आता था, सेमेस्टर नंबर 5 में आता था। इसके वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे मेनली तो नहीं होंगे, क्योंकि सेमेस्टर नंबर 5 के हमने बनाई नहीं थी ये चैप्टर के रिगार्डिंग, क्योंकि ऑफलाइन बैच में हमने ये कवर कर लिया था, तो इसके यूट्यूब पे वीडियो नहीं होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इन दोनों चैप्टर में तो आप कमेंट सेक्शन में या तो टेलीग्राम पे हमें DM कीजिए, आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, मेनली हम बात करते हैं अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। स्टेटिस्टिक है, थियोरी का वेटेज ज़्यादा होगा, प्रैक्टिकल का वेटेज कम होगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सेम ही है, उसके अंदर सिर्फ चैप्टर चेंज हो रहे हैं, मार्किंग 10 मार्क का है। अब ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 5 मार्क का, जिसमें 5 मार्क की थियोरी, 5 मार्क का प्रैक्टिकल। ठीक है, या तो फिर 5 और उसके और में भी 5। तो यहाँ पे ऊपर थियोरी, यहाँ पे प्रैक्टिकल, या तो फिर यहाँ पे प्रैक्टिकल, यहाँ पे थियोरी, या तो फिर 5 थियोरी ऊपर और उसके और में 5 का प्रैक्टिकल पूछा जा सकता है। या तो फिर 10 मार्क्स का तो आने की संभावना बहुत ही नहीं होती है कि 10 मार्क्स का वो एक ही सम पूछ ले हुए, क्योंकि इतना बड़ा सम भी नहीं है जितना वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इतना लंबा तो पूछेंगे ही नहीं। 5 मार्क की मुझे लग रही है, या तो फिर 6 और 10 मार्क का भी यहाँ पे पूछ सकते हैं। 6 मार्क का प्रैक्टिकल, या तो 6 मार्क का थियोरी, या तो फिर 6 मार्क का प्रैक्टिकल सम, या तो 6 मार्क की थियोरी, ऐसे भी पूछ सकते हैं। वाइसा रह सकता है। ठीक है, मेनली चांस लगते हैं मुझे 5 मार्क का थियोरी और 5 मार्क का प्रैक्टिकल पूछेंगे। ठीक है, और में पूछेंगे जिससे आप थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों लिख सकते हो, वैसे ही पूछेंगे। ओके, वैसे क्वेश्चन नंबर 2 भी रहने वाला है, यूनिट नंबर 2 मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। वैसे क्वेश्चन नंबर 3 पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर नंबर 4 बाय नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। उसके भी इसी तरीके से पेपर पैटर्न रहेंगे, वो मैं यहाँ पे वापस से डिस्कस नहीं करता हूँ। हम IMP क्वेश्चंस के में हम डेप्थ में जाएंगे कि क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारी ओर से स्टेटिस्टिक के लिए एक भी वीडियो आया नहीं है, ये फर्स्ट वीडियो है। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई और क्वेरी हो तो आप नीचे DM कीजिए, हम आपका सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, और पार्ट बी, मेनली यहाँ पे बात आती है पार्ट बी की। यहाँ पे क्या होता है, स्टेटिस्टिक का पेपर है तो पार्ट बी में आपको MCQs
एग्ज़ाम में आने के चांसेस ही नहीं है, यानी कि ये एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं। तो क्या आ सकते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे। आई एम डैम श्योर, आई एम 100% श्योर, आप लिख के ले लीजिए कि स्टेट के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ही आएंगे। 10 या तो फिर 12 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है, जिससे आपको 10 मार्क मिल जाएंगे। अब स्टेट में थ्योरी ज़्यादा रहती है, तो मैं जो यूनिट नंबर 1 से 4 तक में जो IMP थ्योरी देने वाला हूँ, उसको आपको ऐसे तरीके से रीड करना होगा कि अगर आपको पार्ट बी में भी 1 मार्क में भी पूछते हैं तो आप वहाँ पे लिख कर 10 मार्क तो ये 10 मार्क तो आपको फ्री के रोकड़े मिलने वाले हैं, क्योंकि MCQs तो आने वाले नहीं है, तो आप MCQ रीड करने के लिए टाइम वेस्ट तो कर नहीं सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 मार्क के एक मार्क के थ्योरी भी पूछ सकते हैं, या तो फिर एक मार्क का छोटा सम भी पूछ सकते हैं, या तो प्रॉपर्टी पूछ सकते हैं, या तो फिर यूसेज पूछ सकते हैं, या तो फिर कुछ एडवांटेज पूछ सकते हैं। यानी कि ऐसे भी पूछ सकते हैं, राइट वन एडवांटेज टू यूज द जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा तो यहाँ पे ऐसे ही लिख सकते हैं, व्हाट डिस्क्राइब द टू यूसेज ऑफ जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, या तो फिर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। या तो एक मार्क का सम पूछ सकते हैं। पर मैं जो थ्योरी दे रहा हूँ उसको अच्छे से रीड करना, वही एग्जाम में आएगी कि 90% थ्योरी आ ही जाती है। सम का कह नहीं सकते, सम हमारे उसके रिलेटेड आते हैं। हम जो सम बताएंगे कि अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इलस्ट्रेशन 7 आएगा ही एग्ज़ाम में, ऐसा तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं बोल रहा हूँ कि इलस्ट्रेशन 7 आएगा तो इलस्ट्रेशन 7 के जैसा आएगा, ना कि वही एग्ज़ाम में बैठे के बैठा आ जाएगा, ठीक है। समझिए आप बात को। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट थ्योरी के रिलेटेड। यस विजिबल है, यस विजिबल है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट नंबर 1, जो आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 1 में। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, थियोरिकल प्लस प्रैक्टिकल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 यूनिट नंबर 1, या तो 5 मार्क की थ्योरी पूछ ले, या तो 5 मार्क का सम पूछ ले, ठीक है। या तो 5 मार्क 5 मार्क 5 मार्क और 5 मार्क 5 मार्क, ऊपर नीचे एक थ्योरी तो एक प्रैक्टिकल है, या तो एक प्रैक्टिकल है तो एक थ्योरी, ऐसे भी पूछा जा सकता है। अब मेरी राय मानो, अगर आपको प्रोबेबिलिटी का सम आपको काउंट करना आता है, आपको 12th में भी इसकी अच्छी स्पीड थी, क्योंकि देखो समझो 2 कलाक का टाइम है, 50 मार्क्स का पेपर है, कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ मार्क चेंज हुए हैं, एफर्ट्स आपको उतने के उतने ही देने हैं, ठीक है। इवन मार्क कम हो चुके हैं, 2 मार्क का आपको यहाँ पे नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि हमारे टाइम पे वही ये जो आपने सम गिन रहे हो बुक में, आपके बुक में जो सम है, वो बुक का सम का सॉल्यूशन 2 मिनट 7 मार्क में हमारा आता था क्वेश्चन, वो आपको 5 मार्क्स में आता है। हमारा 2.5 कलाक था, आपका 2 कलाक है। आपका यहाँ पे लॉस ही हो रहा है, टाइम कम है और पेपर में लिखना ज़्यादा है। तो मेनली आप वो ट्राई करना, अगर आपको सम आता है तो वेल एंड गुड है, आप पेपर इजीली कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपको सम समझ में नहीं आ रहा है, थ्योरी लिखनी है, तो थ्योरी बुक में जैसे दी गई है वैसे के वैसे रट्टा मार लो और जाके पेपर में लिख के आ जाओ। तो यहाँ पे मैं आपको 2 थ्योरी बताऊँगा। बेसिक टर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी जो 12 टर्म है, और उसके बाद एक और टर्म अलग से बताई गई है, वो आपको यहाँ पे रीड करनी पड़ेगी, ठीक है। ऑल के ऑल 13 टर्म। अब क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि डिस्क्राइब 2 बेसिक टर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी, या तो फिर ऐसा बोल सकते हैं डिस्क्राइब 3 टर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। फिर इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो आपको 12 या 13 बताए गए हैं, वो आप रट रटिए मत, इसको समझ लीजिए कि कैसे प्रोबेबिलिटी के सॉल्यूशन कैसे आते हैं, वो आप देख लीजिए, ठीक है। इलस्ट्रेशन में बताऊंगा 8, 23, 26, 27, इतने इलस्ट्रेशन देख लीजिए तो आपका इनफ है। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2। पेपर पैटर्न सेम ही है, वो 5 मार्क वाला बताया वो, और साथ में ऐसा भी पूछ सकते हैं 6 और 4 का, ठीक है। 6 मार्क का सम, या तो 4 मार्क की थ्योरी, या तो 6 मार्क की थ्योरी
या तो 4 मार्क का सम, ऐसे भी आ सकता है। अब यहाँ पे मैं आपको 3 थ्योरी बता रहा हूँ। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल, जिसमें आपको प्रॉपर्टीज पढ़नी होगी, और उसकी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और उसका फॉर्मूला, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, उसके आपको जितने भी स्टेप दिए गए हैं 7 से 8, वो आपको एज इट इज याद रखने होंगे। I mean, उसको याद रखना तो नहीं बोल सकते, आपको उसका रट्टा मानना होगा, क्योंकि क्वेश्चन ये आ चुका है। हम जब ये सेम 3 में पढ़ा रहे थे तब ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि प्रोवाइड ऑल द स्टेप्स ऑफ वेरिएबल रैंडम वेरिएबल, ठीक है, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, ऐसा हमारा क्वेश्चन आ चुका है स्टेप बताने के लिए, ठीक है। तो ये आप IMP ही समझे, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ थ्योरी वो IMP ही है, उसको रट लीजिए या तो फिर याद कर लीजिए। जो स्टेप वाइज है उसको आप रट लीजिए, आपको इजी लगता है, अगर याद रहता हो तो वेल एंड गुड है, या तो फिर रट लीजिए। और इलिस्ट्रेशन वहाँ पे 17, 20, 21। फिर यूनिट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ही थ्योरी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है आपका यूनिट 3, ठीक है, उसके अंदर 2 चैप्टर है, एक है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन PD एंड एक है हाइपर जियोमेट्रिक HG। अब ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 3 होगा A एंड B होगा। अब ऐसा भी कर सकते हैं कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी पूछ ले, या तो फिर हाइपर जियोमेट्रिक का सम पूछ ले, या तो फिर, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A और B, वाइसा हो सकता है, हाइपर जियोमेट्रिक की थ्योरी हो सकती है, या तो फिर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का सम हो सकता है। ऐसे भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, इसकी मैं प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ। तो वहाँ पे आपको मैं एक थ्योरी और कुछ इलस्ट्रेशन बता देता हूँ। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की जो सबसे पहले डेफिनेशन है, उसका फॉर्मूला है, सॉरी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखा है, फॉर्मूला देख लीजिए, डेफिनेशन देख लीजिए, प्रॉपर्टीज और यूसेज। कुछ इतना लेंथी नहीं है, एकदम इजी है थ्योरी, बुक में इजी ही थ्योरी बताई गई है, तो वो आप पहले देख लीजिए। और साथ साथ में इलस्ट्रेशन नंबर 5 से 10, 5 ही इलस्ट्रेशन है, वैसे तो आप 10 के 10 भी देख सकते हो, पर 1 to 4 या 5 तक ईजी है, ठीक है, उसमें कुछ नहीं है। 5 to 10 एक बार मैं बता सकता हूँ कि ऐसे मेथड से आपको सम एग्जाम में आ सकते हैं। फिर यहाँ पे हाइपर जियोमेट्रिक, प्रॉपर्टीज, यूसेज, डेफिनेशन एंड फॉर्मूला, ठीक है, इतना आप कर लीजिए थ्योरी में, वेल एंड गुड है, बहुत ही अच्छा है, इतने में से ही थ्योरी आएगी। और ऑल के जितने भी इलस्ट्रेशन है वो सब इलस्ट्रेशन आप वहाँ पे देख लीजिए। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की। तो यहाँ पे वैसे ही मैंने ऊपर जैसे बताया A और B, यहाँ पे भी 2 चैप्टर हैं, एक है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन NMD एंड जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अगर एक की थ्योरी आती है तो एक का सम आएगा, अगर दूसरे की सम आता है तो एक की थ्योरी आएगी, ऐसे भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। ओके, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है तो हम फटाफट पढ़ाते हैं, फटाफट कंप्लीट करते हैं। नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ऊपर के जैसे डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस एंड फॉर्मूला देख लीजिए, मतलब पूरे का पूरा आपको याद कर लेना है, आपकी भाषा में बोलो तो रट्टा मार लेना है, जिससे आपको वहाँ पे लिखने के टाइम पे याद आना चाहिए, वैसे रट्टा मारना है, वैसे नहीं कि जब फ्री टाइम पे तब याद आवे। इलस्ट्रेशन 1 से 6 देख लीजिए। और जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में भी सेम फॉर्मूला, डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूसेज, और साथ में सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 9 एंड 10 देख लीजिए, आपको इजी रहेगा। इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा सम करने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको एक्सरसाइज के एक्स्ट्रा सम दे दूंगा, अगर किसी को करना हो तो। अगर प्रिपरेशन हो चुकी है और आपको प्रैक्टिस करनी है उसके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। और अगर किसी को सिर्फ पास होने जितना ही करना है तो थ्योरी कर लीजिए। थ्योरी में क्या होगा, आपका पार्ट B जो 10 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 5, वो आपका कवर हो जाएगा। और साथ साथ में अगर आपको क्वेश्चन 1 से 4 तक में अगर थ्योरी आ गई तो वेल एंड गुड है, आप अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हो। 18 मार्क्स से पास होने के लिए, यस राइट, आई एम राइट, 18 मार्क्स से पासिंग मार्क्स 18 है आपके एग्जाम में, ठीक है।
18 मार्क के लिए 10 मार्क आपके पार्ट बी से आ जाएंगे, 10 नहीं आए तो समझे 9 आ जाएंगे, और 9 मार्क या 10 मार्क आपको लाने रहेंगे 40 मार्क्स में से, तो आ जाएंगे, इजी है। बाकी आप लोग के एग्जामिंग हॉल में क्या होता है वो तो पता ही है सबको, ठीक है। तो इतना है, कर लीजिए, इजी रहेगा। ओके, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, ये 1 से 3 तक का ले लीजिए और 4 का ले लीजिए, ठीक है। तो इतना ही है, स्टेटिस्टिक कुछ इतना हार्ड नहीं है। मेनली जो भी आपके सम है, प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल, नेगेटिव बाइनोमियल, जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके 12th में आ चुके हैं। और इसके वीडियोस मैं बोल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी एंड मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का तो वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे है, और पॉइजन और नेगेटिव बाइनोमियल का नहीं है। और एक चीज़ याद रखिए, अगर प्रैक्टिकल की शुरुआत अभी से कर रहे हो तो चैप्टर नंबर 4 सबसे पहले कीजिए, उसके बाद मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन कीजिए, फिर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, फिर प्रोबेबिलिटी करना। प्रोबेबिलिटी बहुत ही लेंथी चैप्टर है तो उसमें टाइम लग सकता है। नेगेटिव बाइनोमियल, जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के सिर्फ एक एक फॉर्मूला है, पॉइजन और हाइपर जियोमेट्रिक में भी एक एक फॉर्मूला है। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन से कुछ 2 के 3 टाइप है, एक बॉक्स वाला है और एक रैंडम मेथड है, वैसे भी है आपके वहाँ पे। तो याद ध्यान रखना, सबसे पहले यूनिट 4 कीजिए, फिर 2 कीजिए, फिर 3 कीजिए, ठीक है, क्योंकि 3 और 4 साथ में करोगे तो मिक्सअप हो जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट कीजिए, और कुछ राय बताना चाहते हो तो राय बताइए, कुछ सजेशन देना चाहते हो सजेशन बताइए, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव कर सकें। आपका एक IMP क्वेश्चंस का वीडियो हमारा बाकी रह रहा है इकोनॉमिक्स का, वो भी कल आपको अपलोड हो जाएगा। और रिक्वेस्ट थी कि फिनेंशियल अकाउंटिंग 3, जिसमें यूनिट नंबर 1 बताता हूँ मैं यहाँ पे। यूनिट नंबर 1 जो आपका इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग है, उसमें जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, एक AI इन अकाउंटिंग था, कॉस्ट अकाउंटिंग था, ऑडिटिंग था, ऑटोमेशन अकाउंटिंग, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके ऊपर एक हमारा वीडियो आने वाला है, वो संडे तक आ जाएगा, मे बी संडे को ही आएगा, पर आएगा खरी। तो आप उसके अलावा सब कंप्लीट कीजिए। मैं आपका ये चैप्टर नंबर 4 जो क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपका कवर करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें तो आपका सॉरी, उसमें तो आपका थ्योरी ही आने वाली है, तो वो मैं आपको कवर करा लूँगा वीडियो के थ्रू। 2 वीडियो आएंगे, मे बी 15-20 मिनट का एक वीडियो रहेगा, तो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। PPT से ही पढ़ेंगे जिससे आप इजी टू लर्न आपको हो सके। ओके गाइस, तो ये था हमारा वीडियो। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।